और अगर आप देखें, आप भी मानेंगे सर, जहां पर आप यूएस के बारे में कुछ, यूएस और इंडिया के बारे में कुछ भी वीडियो करो वो चलेगा नहीं। तो दिख रहा है, आप यूएस एड लिख दो, अगर आप अपने टाइटल में यूएस एड लिख दो, डीप स्टेट लिख दो, गया ट्रम्प लिख दो, मोदी लिख दो। सर, ट्रम्प की फोटो भी डाल दो, मैं बता रहा हूं आपको, फोटो भी डाल दो फिर भी नहीं चलेगा वो। तो दिस इज तो बेसिक। इसका मतलब ये है कि गूगल जो है अभी गहरे राज के अभी जंगल में चेंज नहीं हुआ है, नहीं अभी हुआ। चेंज नहीं हुआ है। मेटा तो हो गया सर गूगल जो यूरोपियन जो इनका काउंसिल है, जहां पर ये पूरा जो सो कॉल्ड डिसइंफॉर्मेशन की गेम खेली जाती है, गूगल वहां से काफी इंस्पिरेशन देता है। ठीक है, तो अभी तक वो वहां पर पूरा चेंज नहीं हुआ है उनका, और गूगल को ओन कोई नहीं करता ना। मेटा तो खैर जकरबर्ग वन चैप, उसको गोली मार सकते हो, गूगल में किसको गोली मारोगे? सुंदर पिचाई बोलेगा साहब मैं तो सीईओ हूं, मेरे को क्या बोल रहे हो? आई डोंट नो, जो ऊपर से हमको ऑर्डर आता है। हु ओन्स गूगल? ब्लैक रॉक। देयर इज समथिंग ना सर, कुछ तो है। तो आप मुझे भी बताइए सर, टाइमिंग देखिए ये सब चीजों का। महाकुंभ में आज फिर से आग लगी, कैसे हो सकता है ऐसे? क्योंकि सर ये गेम पूरा न्यूज साइकिल डाइवर्जन का है, कि किसी तरह से न्यूज साइकिल को हटा के रखो। कल क्या कर रहे हैं, कल वो कुछ प्रोटेस्ट वोटेस्ट हो रहा है फिर से, तो ये बस किसी तरह से इस चीज को, गेम को आगे करते रहो। लेकिन कैसे होगा, देखिए होगा नहीं, वो अलग डीप चीज है सर। स्टेट का, सॉरी गलत बोल गया मैं, गहरा राज। गहरा राज। ये जो गहरे राज्य का जो पहला मेजर रिजीम चेंज ऑपरेशन जो था, वो था केजरीवाल के थ्रू। कोशिश तो थी। कोशिश हुई थी, वो एक तरह से सक्सेस भी हुई भाई। जी। देखो कोई बात नहीं, केजरीवाल नहीं आया, लेकिन कांग्रेस का तो पत्ता साफ हो गया। और ये भी अन्वेषण का विषय है कि भाई कांग्रेस का पत्ता इन्होंने क्यों साफ किया। तो कांग्रेस वाले जो थे वो MOU? इनके काम कम कर रहे थे, चाइना से एमओयू ज़्यादा कर रहे थे, इनके काम कम कर रहे थे, अपनी पॉकेट्स जो थे वो ज़्यादा लाइन अप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये काम नहीं करेगा, करप्शन, एंटी करप्शन मूवमेंट लाओ। और एंटी करप्शन मूवमेंट लाके और केजरीवाल को आगे किया और सब किया, रिजीम चेंज तो हो गई, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गया बीच में से। वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गया बीच में। तो इस बार आप देखें, दिल्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं अगर, और दिल्ली इलेक्शन के जो आज जो भी प्रेडिक्शन आ रहे हैं लगभग यूनानिमस है। दो अननोन एंटिटी हैं जिनका नाम आज तक किसी ने नहीं सुना, माइंड ब्रिंक एंड वी प्रेसिडेंट और वी प्रेसाइड, ऐसी कुछ वी प्रेसाइड। इसका नाम आज तक किसी ने नहीं सुना। तो ऑब्वियसली भाई लोगों ने देखा होगा कि साहब सब मामला एक तरफ हो जाए तो अपनी भी कोई एंट्री डालो। तो कैसे डालो? अब आप ये बताइए, हम जयपुर डायलॉग्स पे सालों तक करते रहे, हमारा नाम कभी किसी में नहीं आया, वी प्रेसाइड का आ गया, किसी ने सुना भी नहीं है। और क्यों आया है? क्योंकि और ये सब जानते हैं कि जयपुर डायलॉग करता रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो रिसोर्स पर्सन है वो भी कहीं घूमने गए हुए हैं या सबैटिकल पे गए हुए हैं, तो ठीक है कुछ दिन का ब्रेक ही ले लेते हैं। लेकिन वी प्रेसाइड आ गया, और वी प्रेसाइड कहता है कि नहीं साहब 42 to 52 जो है वो आम आदमी लेके जाएंगे। माइंड ब्रिंक कहता है कि हाँ साहब नहीं तो 55 तक जीतेगी साहब। उनके अलावा जितनी भी नोन है, इंक्लूडिंग द 3 बिग वंस, प्रदीप गुप्ता जी क्या बोल, माई एक्सेस इंडिया, सी वोटर, 2 डेज चाणक्य, उसके पहले वो मैट्रीज जो जितनी भी वेल नोन है, तो सबने एक तरफा दिखा दिया कि साहब एक तरफा जीत हो रही है। तो ये जो एक तरफा जीत हो रही है, इसको लेके आई एम श्योर देयर वाज अ बिग चर्न। तो गहरे राज ने अपने लेटेस्ट रिक्रूट को, और अगर आप देखेंगे तो इनका रिक्रूटमेंट जो है वो शायद 2019 के बाद हुआ है जी, ये लेटेस्ट रिक्रूट है। उनको कहा भाई चल उतर जा बेटा, फटाफट महाराष्ट्र के बारे में बोलना शुरू कर दे, और महाराष्ट्र को डिस्क्रेडिट करके और फिर दिल्ली को बाय एसोसिएशन या बाय इम्प्लीकेशन हम दिल्ली को डिस्क्रेडिट करेंगे। तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो दिल्ली में स्वीप आने वाला है? क्योंकि अगर महाराष्ट्र का रिजल्ट दिल्ली में रेप्लिकेट होता है फिर तो 50 सीट आ गई बीजेपी की। गए लोग तो सारे यूनानिमस, ये तीनों यूनानिमस एक साथ जो है एक ही तरह का रिजल्ट आज तक तो मुझे याद नहीं कभी दिया उन्होंने। ठीक है,
सर देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग से आपने सवाल पूछा है इसके अंदर, क्योंकि इसमें दो पहलू हैं। पहला, अगर कल तो हार गए तो आप ये महाराष्ट्र का बोल के देखो जी हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, ठीक है, विक्टिम कार्ड आपके पास रेडी है। दूसरा, जैसे मैंने बोला, डाइवर्जन करने की कोशिश है। तीसरा चक्कर क्या है सर, इसके अंदर एक हिडन गेम भी है। इसके अंदर ये हिडन गेम है कि सर आपको अभी पार्लियामेंट में कुछ तो चिंगारी चाहिए ना, किसको जलाओगे? तो हाँ जी, हम यात्रा कर रहे हैं,